हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं एक्टिव मैक्स के बारे में। एक्टिव मैक्स क्या है? एक्टिव मैक्स ये हमारे पास हैं 3, उसमें मिलते हैं हमें। एक 200 ml में है हमारे पास, 500 ml में है और 5 लीटर के कैन में मिलता है। क्या बेनिफिट है, किस तरह से ये हमें प्रॉफिट देता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से इसे यूज़ किया जा सकता है और किसान भाइयों को किस तरह से ये बेनिफिट देता है। तो विशेष तौर से हम किसान भाइयों के लिए और बागवानी जो करते हैं, घरों में करते हैं, छोटे छोटे प्लांट हैं, उनमें अगर यूज़ करते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। ये कहा जाता है एक तरह से ये ब्लड चलाने का काम करता है, खून का काम करता है। जिस तरह से किसी व्यक्ति को ब्लड दिया जाता है तो उसके बाद उसमें ताकत आ जाती है, वैसे ही अगर ये उसके पौधों में डाल दिया जाए तो पौधों के अंदर इसमें जान आ जाती है। क्या क्या बेनिफिट हैं इस पर भी हम बात करते हैं। इसके अंदर बेनिफिट क्या हैं, तो बेनिफिट में हम इस पर डिस्कस करेंगे। बट डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आगे से कोई भी हमारी नई वीडियो डलती हैं तो वो आपकी उसकी इंटीमेशन आती रहे। तो बात कर रहे हैं इसके अंदर क्या बेनिफिट हैं, किसान भाई को क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्यों यूज़ करें और कैसे यूज़ करें। आइए इस पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट क्या हैं तो हम देखते हैं। आजकल देखा होगा कि आपने बहुत ही मौसम बार बार चेंज होता जा रहा है। तो मौसम बार बार चेंज होता जा रहा है तो उसकी कारण क्या है, उससे नुकसान क्या होते हैं, आप खुद देख लो। आप भी अपनी बॉडी को सही रखने के लिए विटामिन वगैरह लेते हैं और मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। सेम वैसे की वैसी पौधे की भी लाइफ होती है, उसको भी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन और इस तरह की। तो उनके लिए क्या ज़रूरत है, उस सारी चीज़ को ध्यान रखने के लिए हमारा ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होता है, जो एक्टिव मैक्स के नाम से आता है। बात करते हैं इसका बेनिफिट क्या है, कैसे यूज़ करें। तो बेनिफिट देखिए, ये आपके पौधे को ग्रोथ करने में सहायता देता है। तो इसको अगर आप देख लीजिए, किसी भी बच्चे को अगर बचपन में उसको सही तरह से पालन पोषण किया जाए तो आप जानते हैं कि उसकी ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होगी, हष्ट पुष्ट होगा और किसी तरह की उसमें बीमारियां नहीं होती हैं। सेम चीज़ हमारे पौधे के अंदर भी होती है, वो भी बच्चों की तरह ही होता है। जब छोटा रहता है तो वहाँ से आप उसकी केयर करना स्टार्ट कीजिए। अगर वो बड़ा होगा, जैसे आप बच्चों को टीका लगवाते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं तो टाइम टाइम पर आप टीका लगवाते हैं, उसी तरह से पौधे के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर पौधे के अंदर शुरू में ही आप इस तरह की कमियों को पूरा कर दें, उनको भी टॉनिक दे दें, तो उनकी बॉडी इस तरह की हो जाती है, उनमें इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है कि वो भी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, इसलिए वो पौधे बीमार नहीं होते हैं। और उस टाइम को उनको किसी तरह की आप कीटनाशक की भी ज़रूरत कम पड़ेगी, वो बीमार नहीं होंगे, उनमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो इससे बचने के तरीके हैं, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ रहता है, इसको सबसे पहले कहाँ यूज़ करें, तो सबसे पहले आपको बोला जब बच्चा रहता है तो बच्चा, इसके बीजारोपण पे बात करते हैं। तो बीजारोपण के टाइम आप इसको डाल सकते हैं, फिर उसके बाद इसको डाल सकते हैं आप जब बाहर निकलकर बीज बाहर निकलकर बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम को आप इसे छिड़काव कर सकते हैं। किस रेशो में बात करेंगे। फिर तीसरा, आप इसकी फ्लावरिंग के टाइम पर जब फूल आते हैं पौधे में तब आप कर सकते हैं। एंड चौथा, जब उस पर फल आते हैं तो कर सकते हैं। अब बेनिफिट क्या है, तो आप देखिए, अगर ये बीमार नहीं होगा तो हष्ट पुष्ट होगा, पौधे हरे रहेंगे तो फल भी अच्छे आएंगे, क्वालिटी वाले फल आएंगे जिनकी मार्केट में रेट आपको अच्छी मिलेगी और क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, पौधे मरेंगे नहीं। इससे क्या फ़ायदा है इसको देने से, आप देख लीजिए, आपने देखा होगा मौसम चेंज होता रहता है, बाढ़ आती है, धूप ज़्यादा है, पीलापन आ जाता है, बारिश कम होती है, तो उस टाइम को ये हमारे उसमें सपोर्ट करता है। अगर उसको डाल दिया जाता है तो उससे लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है, क्योंकि आपने पहले उसको टॉनिक दे रखा है। दूसरी चीज़, ये हमारे ज़मीन को जो पोषक तत्व होते हैं उनको काम में लेने की पावर बढ़ाता है उसकी। चौथा, इसके अंदर वाइट रूट सबसे ज़्यादा आएगी, सफ़ेद जड़ें सबसे ज़्यादा निकलेंगी जो भोजन ज़्यादा ग्रहण करती हैं। आपने देखा पौधे के अंदर जनरली जड़ें रहती हैं, बहुत कम होती हैं, बट इसकी वजह से सफ़ेद रूट ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा सफ़ेद रूट होंगी वो पौधा, जितनी ज़्यादा सफ़ेद जड़ें होंगी वो पौधा सबसे ज़्यादा तरक्की करता है, हष्ट पुष्ट होता है। ये इससे पता लगाया जाता है कि पौधा बीमार नहीं है। अगर आप पौधे को उखाड़ के देखो, अगर उसमें सफ़ेद जड़ें कम हैं तो इसका मतलब आपके उस पौधे में किसकी टॉनिक की ज़रूरत है।
तो वहाँ पर अगर आप इसको डालते हैं तो उसके अंदर सफ़ेद रूट ज़्यादा निकलेंगे, जिससे पौधा अच्छा होगा, ग्रोथ करेगा, ज़्यादा बड़ा होगा, हरा रहेगा, फल भी अच्छे आएंगे। तो देखिए इसको डालने का तरीका क्या है, यूज़ करने का तरीका क्या है, हम बात करते हैं इसमें। सबसे पहले इसे जिस तरह से बच्चे को बचपन में दिया जाता है, आपका टीका लगाया जाता है, वैसे इसके अंदर यहाँ पर है। बीजारोपण के टाइम आप क्या करें, तो बीजारोपण में आपको इसे बीज उपचार करते वक्त इसे काम में लिया जा सकता है। बीज उपचार करते समय इसे क्या काम में ले सकते हैं, तो यहाँ दे रखा है। जब आप बीज डालते हैं, ऐसे बीज जो पानी में डालकर उगाए जा सकते हैं या लगाए जा सकते हैं, पानी में भिगोने के बाद उन्हें डाला जा सकता है, तो वहाँ पर आप इसको 1 लीटर पानी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर 1 से 2 ml पानी में डाल दीजिए और उसके अंदर सारे बीज डाल दीजिए और उसको 5 से 7 मिनट उसमें भिगोए रहने दीजिए। फिर उसके बाद उन बीजों को ज़मीन में डाल दीजिए, जिस प्रोसेस से आप डालते हैं। बट ऐसे बीज जो पानी में डालने योग्य नहीं है, जिन्हें पानी में भिगो के नहीं डाला जा सकता, अगर डालते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक पॉलीथीन के अंदर आप 1 किलो बीज लीजिए, उसमें 1 से 2 ग्राम दवा उसमें डालिए और उसे अच्छी तरह से हिला दीजिए, जिससे कि उस बीज के ऊपर ये दवा कोटेड हो जाए और फिर उसके बाद आप इसे बीज उपचारित में काम ले सकते हैं। बट ऐसे बीज जो जड़ों के साथ लगाए जाते हैं, वहाँ पर ये तीसरी प्रोसेस होगी, वहाँ पर आप इसे यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ करने का तरीका चेंज हो जाएगा। एक टब के अंदर आप पानी और उसमें 1 लीटर के लिए वही 1 से 2 ml आप दवा डालेंगे और उसके अंदर 5 से 7 मिनट उन जड़ों को रखी रहने देंगे। फिर उसके बाद आप इसे पौधे ज़मीन में लगाएंगे। जैसे आप धान की बात करते हैं तो उसकी धान बीज जड़ों सहित निकाला जाता है, फिर उसको दूसरी जगह लगाया जाता है, तो वहाँ आप इसको काम में ले सकते हैं। ये हुआ हमारा फर्स्ट। जब ये बाहर निकलता है बीज, तो उस टाइम को आप इसकी फर्स्ट वापस आप वही पिलाई के टाइम डालेंगे, सेम चीज़ 1 लीटर में 1 ml दवा डालकर इसका छिड़काव करेंगे। सेकेंड, जब बड़ा हो जाता है, फ्लावरिंग का टाइम आता है, तब आप इसमें वापस वही 1 ml 1 लीटर के अंदर यूज़ करेंगे और फिर उसका छिड़काव करेंगे। और तीसरा टाइम आपका जब फल आने का टाइम आता है, जब फल आ जाते हैं, तो उस टाइम को आप इसको यूज़ करेंगे। वहाँ 2 ml आपको यूज़ करना है 1 लीटर के अंदर, फिर छिड़काव कीजिए। आप देखिए आपके फलों के अंदर और पौधे की जान कितनी अच्छी होगी और उसकी ताकत कितनी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगा, हरा होगा और क्वालिटी ज़्यादा देगा, फल भी आपको ज़्यादा देगा और A1 क्वालिटी की आपकी प्रोडक्ट होंगे। ये आपको इसमें ध्यान रखना है डालते वक्त। अच्छा, इसके लिए एक चेक करने के लिए आपके पास है कि आप इसे चेक करें। जब भी किसी चीज़ को डालते हैं तो कम से कम उसको छोटी सी जगह पर आप पहले अप्लाई करके देखें कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे। वैसे इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बट एक बार आप उसको यूज़ करें और उसके बाद आप इसे पूरी जगह डाल सकते हैं। कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, तो ये किसी भी तरह के फल हों, सब्जियां हों, धान हों, ठीक है, धान्य हों, किसी भी तरह की हों, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, आपका सब्जियां, फल, फ्रूट, इनमें इसको यूज़ किया जा सकता है। अब इसकी बात आती है रखने का तरीका। यूज़ करने के बाद इसको आप हमेशा ठंडी जगह पे रखें। ठंडी जगह से मतलब घर के अंदर एक कोने में, फ्रिज में नहीं रखना। घर में ऐसी जगह जहाँ छाया वाली जगह हो, वहाँ पर इसको रखना है। इसकी लाइफ 5 साल है। 5 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका आपने आधा लीटर का भी देखा है, ये आधा लीटर वाला है, ठीक है, और ये आपके 200 ml के हैं। इन्हें इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।